2.2 का जो पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल को हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि अगर हमारा कोई द्विघात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है तो उसका जो मानक रूप होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ये एक्स वाले टर्म है ये बदला करेंगे, अपने हिसाब से अलग अलग हुआ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ये होता है बी होता है और सी होता है, ये जो होते हैं ये अचर राशियां होती हैं और ये इनका मान परिवर्तित होता रहता है। तो इस टाइप के किसी भी इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनका जो मान होता है, जैसे समझिए कि शून्य को अगर यहाँ पे जो हम हल करेंगे शून्यकों का योगफल, ये पहले तो समझिए शून्य क्या है। शून्य का जो मतलब होता है भाई अभी अगर हम समझे इसको x + 4 = 1 लिखा हुआ है तो x बराबर क्या होगा 1 - 4, तो x बराबर -3। किसी इक्वेशन को ऐसे जनरली हम ऐसे समझ लें कि किसी इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में जो हमारा वो x का मान या y का मान जो आया उसी को हम क्या कह देते हैं शून्य। शून्य का जो तात्पर्य होगा कितने हल हैं इससे होगा। तो शून्यकों का योगफल, चूंकि यहाँ पे ये द्विघात होगा, द्विघात बहुपद है तो इसके लिए दो बहुपद होंगे, दो शून्यक होंगे। इसके लिए एक को हम लिखेंगे अल्फा और एक को क्या लिखेंगे बीटा। शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा। इसको ये जो हमारा इसका जो सूत्र होता है इनके गुणांकों के बीच का जो संबंध और शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो इससे डिफाइन करेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है b है, बटे में x² का गुणांक क्या है ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा -b बटा ये। ऐसे ही शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर वो होगा c बटे ये। अब ये समझ लीजिए, इसको सवाल पे कैसे यूज करेंगे वो समझ जाइए, बेटर होगा। ध्यान में रखिएगा कि चाहे हम इस टाइप पे लिखें चाहे इस टाइप पे लिखें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं और मैं सवाल पे आ रहा हूं। तो जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम हल करना स्टार्ट करते हैं उसको। इसके लिए जो हमारे पास में पहला सवाल है x² - 2x - 8। क्या करेंगे इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता है, मतलब मध्य पद को बांट करके गुणनखंड किया जाता है। यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे 2 है, घटाएं तो 2 आए, गुणा करें तो कितना आए 8 आए, गुणा करें तो 8 आए, घटाएं तो 2 आए। 4 में 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा और 4 का 2 से गुणा करिएगा तो 8 आएगा। समझ में आया होगा इतना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x² - 4 - 2 इंटू x -8। अब फिर क्या करेंगे x² माइनस का गुणा इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, x का गुणा 4 से होगा तो 4x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 2x - 8। समझ में आया इतना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे x निकल गया तो 4 बचेगा। प्लस में इन दोनों में कॉमन 2। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हम इसको 8 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4, x - 4 और x + 2, x - 4 x - यहाँ लिखा x ये वाला और 2 ये वाला, x - 4 x + 2, 2 गुणनखंड। अब फिर क्या करते हैं, पहला लिखेंगे कि x - 4 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 4। दूसरा क्या होगा कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -। समझ में आया होगा इतना। अब हमारे पास में पहला शून्यक अल्फा बराबर 4, दूसरा शून्यक
बीटा बराबर -2 आ गया। इतना हमारा, पहले तो हमने शून्य ज्ञात करना था तो शून्य ज्ञात कर लिया। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से समझिए। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए पहले तो जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए, x² - 2x - 8। अब इसकी हम तुलना कर देंगे, तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो यहाँ से ये का मान क्या आ जाएगा, x² की जगह पे x², ये की जगह पे कुछ नहीं तो ये तो मान ही सकते हो, तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, a 1, और b का मान x की जगह पे x और b की जगह पे -2 और c का मान -8। इतना समझ में आया। फिर क्या करते हैं कि अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2, इधर -b का मान -2 बटे में ये का मान 1। अब इधर देखिए 4 प्लस -2 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, इधर हो जाएगा 2। LHS RHS बराबर आ गए, मतलब हमारे संबंध के सत्यता की जांच हो गई। अगर LHS RHS बराबर आ जाए मतलब यही तो संबंध है। तो LHS बराबर RHS, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। फिर क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। जब बात शून्यकों के गुणनफल की होगी तो इसका मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ये। अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2। अब जब -2 आ गया बराबर में c का मान -8 बटे a का मान और 1 है, तो यहाँ 4 और 2 का गुणा करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8 और इधर -8 ऑलरेडी है, 1/1 है तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ फिर क्या आ गया, LHS बराबर RHS। आई होप इतना समझ में आया होगा, नोट करें। दूसरे सवाल का है 4s² -4s प्लस 1। अब इस सवाल को देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के बाद में उनके संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो जब अगर हमें संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो सबसे पहले हमारा एक काम ये होता है कि इसका शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब ये होगा कि इनके गुणनफल या फिर इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 है, इस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 1 कम 4 होगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, मतलब जोड़े तो 4 आवे, गुणा करे तो 4 आवे। तो देखिए अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 4। तो इसको हम लिखते हैं 4s² -2 + 2 × s + 1। अब फिर आगे 4s² माइनस, यहाँ से क्या लिखेंगे 2s प्लस माइनस 2 का गुणा s से तो करेंगे तो कहाँ जाएगा +1। अब इन दोनों में कॉमन, देखिए यस तो कॉमन होगा ही होगा, साथ में 2 भी कॉमन है, 2s कॉमन होगा। जब 2s कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ से 2 और s² में से s निकल गया तो s माइनस 2s कॉमन ही होगा, तो यहाँ पे 1। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। देखो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, कुछ ऐसा है जो दोनों में हो नहीं है, तो यहाँ मान लेंगे कि 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस में 1। 2s माइनस 1 दोनों में है, तो यहाँ 2s माइनस 1 यहाँ है, तो इन दोनों की जगह पे 1 मतलब कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा
2s माइनस 1। फिर क्या करते हैं, पहले नंबर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब हमने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, तो -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यस लिखा है, मतलब क्या लिखा है, 2 गुणे यस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब 2 इधर जाके बटे में लग जाएगा। फिर बाद में 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, और इसका इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर 1/2। अब संबंध के सत्यता की जांच, अब यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि पहला शून्यक अल्फा बराबर प्लस 1/2, और दूसरा शून्यक बीटा बराबर 1/2। अब संबंध के सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए 4s² है माइनस 4s प्लस 1। अब इसकी तुलना कर दीजिए, की तुलना, ये s² प्लस bs प्लस c से करने पर देखिए, अगर यहाँ पर यक्स होता तो इसको हम यक्स के टर्म में मानते, अगर यस है तो किसके टर्म में मानेंगे, यस के। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, देखिए s² के जगह पे s², तो ये के जगह पे कितना है 4, यस के जगह पे यस, और b के जगह पे -4, देखिए यहाँ पे क्या होगा -4, और c का मान हो जाएगा 1। मतलब हमने यहाँ से ये b और c का मान निकाल लिया। अब फिर क्या करते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बराबर -b/, ये होता है। तो अब अल्फा का मान, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यस का गुणांक बटे में s² का गुणांक, या फिर -b/, डायरेक्ट लिख दीजिए। अल्फा का जो मान होगा, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान, ये भी 1/2 है, बराबर में माइनस b का मान -4 बटे a का मान 4, 1/2 और 1/2। चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, और आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, या फिर ऐसे इन दोनों का जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है इक्वल है, तो इनको ऊपर वाले को जोड़ देंगे, हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो दो नीचे बराबर है तो 2 ऐसे लिखा जाए, ऊपर वाले का हो जी है जुड़ जाए, तो 1 और 1 मिलकर का हो जी 2, बराबर में इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 2/2 कट गया, क्या बचेगा 1, 4 से 4 कट गया 1, तो यहाँ आ गया 1 बराबर 1, मतलब LHS बराबर RHS। समझ में आया इतना। अब इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर में c का मान यहाँ से 1 और a का मान 4, तो 1/4। ऊपर वाला ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से, तो 1 बटे में 2 दूनी 4, और बराबर में 1/4। यहाँ भी क्या है, LHS बराबर RHS। अगली सवाल कौन सी है, तीसरी सवाल, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो अब इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा घुमा के लिखे हैं, इसको वैसे लिखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब क्या किया हमने, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, चाहे 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2 लिखो, बात एक होते हैं। तो अब पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 6 और 3 का गुणा 18, 6 × 3 = 18। समझ में आया इतना।
यहाँ क्या लगा है माइनस, मतलब घटाएं ऐसी दो संख्याएं, घटाएं तो कितना आए 7 आए, और गुणा करें तो कितना आए 18 आए। तो बताइए अगर 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18। तो समझिए अब इसको 6x² लिखेंगे, और यहाँ पर 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब 6x² 9 का गुणा करेंगे तो 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के गुणा x से तो 2x और माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन का है, यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 9x है, तो यहाँ पे x यहाँ पे x, तो यहाँ पे x तो होगा ही होगा। दोनों में 3 भी कॉमन है, तो मतलब 3x कॉमन है। 3x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 2x² में से x कॉमन होगा तो x, यहाँ 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, x तो कॉमन हो ही गया। फिर प्लस 2x माइनस 3, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या मानेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब फिर क्या करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 को उधर भेज दीजिए, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो x इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, तो x बराबर 3/2। अब फिर दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है उधर जाके माइनस, अब फिर 3 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 1/3। अब समझ में आया इतना। फिर क्या करते हैं, पहला शून्य क्या है हमारे पास में आया, पहला शून्य अल्फा बराबर 3/2, और दूसरा शून्य बीटा बराबर माइनस 1/3। अब हम क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं, संबंध के सत्यता की जांच। अगर सत्यता की जांच करना है देखिए कैसे करेंगे। पहले तो जो इक्वेशन है हमारे पास में उसको लिखते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, तुलना ये x² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब जब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो ये की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, x² तो ये का मान कितना आएगा 6, x और x है तो b का मान कितना आएगा -7 और c का मान -3। समझ में आया इतना। फिर अगला टर्म कि हम पहले इसका शून्यकों का योग चेक करेंगे, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/, ये। अब अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर में b का मान -7/a का मान 6। समझ में आया इतना। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/3 बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +7/6 हो जाएगा। इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची गुणा, 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2 और बटे में 3 दूनी बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 7/6 इधर और 7/6 इधर, मतलब क्या आ गया हमारे पास में LHS बराबर RHS। ये वाला हमारा प्रूव हुआ। दूसरा आप चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये अल्फा का मान क्या हमारे पास में 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान -3 और a का मान 6 है। देखिए गुणा करिए 3 से 3 कट जाएगा ये, तो यहाँ पे बचेगा -1 और बटे में 2। 1 का गुणा यहाँ देखो 3, 1 बचेगा कटेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, और इधर 3 1 कम 3 3 दूनी
तो इधर की भी बचेगा, क्या बचेगा इधर, -1/2, -1/2 दोनों तरफ। तो कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारे संबंध के सत्यता की जांच। नोट करें क्या, इधर देखिए यहाँ पे जो C का मान था वो हमारे पास में माइनस था, तो हमने माइनस लिखा। बात समझ में आया, फार्मूले में इसके माइनस नहीं होता है, यहाँ पर फार्मूले में माइनस होता है, -B/, होता है यहाँ पे। यहाँ अगली सवाल क्या है, कौन सा, चौथा नंबर सवाल है, क्या है, 4u² + 8u। देखो अब इस सवाल को लगाना है तो ये थोड़ा आसान सी दिखती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब मध्य पद को तोड़ करके, जितना भी हमने लोगों ने गुणनखंड किया, गुणनखंड करके फिर शून्य निकाला गया। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों में हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, मतलब समझिए इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास में, 4u हमारे पास में कॉमन है। तो जब 4u कॉमन है तो क्या मिलेगा, यहाँ क्या बचेगा, u, 4u कॉमन ले लिया तो 4 तो बाहर आ गया, u² में से u बचेगा, प्लस यहाँ से 8u में से u गया, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर 2 बचा। बात समझ में आया इतना, ये 4u u + 2। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि 4u बराबर 0, समझ में आया इतना, 4 को उधर भेजिए तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, मतलब 0। u का मान या क्या आ गया यहाँ पे। दूसरा क्या करते हैं, u + 2, u + 2 बराबर 0, तो 2 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, u बराबर -2। ये समझ में आ गया। अब फिर क्या करते हैं कि हमारे पास में पहला शून्यक, पहला जो शून्यक अल्फा बराबर आया वो 0 आया, इसका मान। दूसरा शून्यक बीटा बराबर -2। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं, अब हमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पर है 4u² + 8u। अगर हम तुलना कर रहे हैं कि तुलना ये u² + bu और +c से करने पर, ध्यान रखिएगा जब हमारा जो पद दिया हो ये u के पद रूप में दिया है तो हम u लिखेंगे। यक्स था तो यक्स लिखा, यस था तो हमने यस लिखा। तो यहाँ से ये का मान हमारे पास में क्या आएगा, a का मान 4 और b का मान 8, ये का मान 4, b का मान 8। यहाँ c के जगह कुछ नहीं है तो 0 तो लिख ही सकते हैं, तो c का मान क्या आ जाएगा, 0। अब शून्यकों का अल्फा + बीटा बराबर -b/, ये। तो अल्फा का मान क्या है, पहले अल्फा का मान 0 + बीटा का मान -2 बराबर में -b का मान, a का मान 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे -2 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2/1 मतलब 2, और माइनस लगाए तो माइनस, मतलब LHS बराबर हमारे पास में RHS आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/, ये। तो अल्फा क्या है, 0 है, गुणा -2 बराबर में c का मान 0/, ये का मान 4। किसी का भी गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0 को 4 से भाग कर रहे हैं तो 0 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS। समझ में आया इतना, ठीक, नोट करो।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15। अब क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 का मतलब ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे बनाएंगे कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो समझिए टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं √15, इसको लिखेंगे √15 इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारा 15 ही बचेगा। अभी हमारा बन गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, तो यहाँ पर ये होता है ये प्लस बी और ये होता है ये माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि टी एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 और दूसरे में टी माइनस √15। अब फिर क्या करते हैं, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब फिर करेंगे कि t प्लस √15 को हम लिखेंगे 0 के बराबर, तो t बराबर हो जाएगा माइनस में √15। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस हो जाएगा। दूसरा वाला t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा 15, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब पहला शून्य अल्फा बराबर माइनस में √15, दूसरा शून्य बीटा बराबर √15। आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच इस इक्वेशन को हम ऐसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 है। इसको थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं। चेंज करके लिखने का मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 0t या प्लस 0t माइनस 15 लिखेंगे। हमारे लिखने का जो मतलब है वो समझेंगे अभी कि तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर। समझ गए होंगे आप, यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं था तो हमने उसको ऐसे जोड़ दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसका मान 0 आ जाएगा। ए का जो मान आ गया कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे हम। बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के लिए हमारे पास आएगा 0 और सी का जो मान होगा वो -15। सी का मान -15। अब हमारा जहां तक मन कर रहा है कि आप लोग इसके आगे लगा लेंगे, इतने सवाल आप लगा चुके हैं। अगर आप पूरा वीडियो शुरू से देख के आए हैं तो अब इसके बाद में ये सवाल लगा लेंगे। आगे क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए करके आप लगा सकते हैं, और गुणनफल सी बटा ए करके लगा सकते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, डू योरसेल्फ, मतलब अपने आप से आप इसको हल कर लीजिए। इसके बाद मैं छठा वाला क्वेश्चन देखता हूँ। छठा वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास में 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके लिए क्या करेंगे कि 3 और 4 का पहले गुणा करिए, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस लगा है मतलब माइनस करेंगे, घटाएं माइनस करें तो कुछ नहीं है यहाँ पे लिखा तो 1 मान लेंगे, घटाएं तो 1 आए, गुणा करें तो 12। तो 4 में 3 घटाइएगा 1 आएगा, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो इसी को हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4। अब यहाँ से 3x स्क्वायर 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4x माइनस प्लस 3 का गुणा 1 से तो 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन लीजिए तो 3x माइनस 4, और 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1। अब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4 x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। समझ में आ गया होगा इतना। पहला शून्य अल्फा बराबर 4/3, दूसरा शून्य बीटा बराबर -1। सत्यता की जांच करना हो तुलना करिए, हम तुलना कर दे रहे हैं सत्यता की जांच। के लिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की तुलना ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से
काटने पर। तो ए बराबर 3, बी बराबर -1, सी बराबर -4। आगे आप इसको हल कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत